अमेज़न होलसेल मॉडल पे जो भी बंदा काम करता है ना, उसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो है इनवॉइस की, ठीक है? कि अमेज़न जो है वो कैसे इनवॉइस रिक्वायर्ड करता है और उसकी क्या-क्या जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है? तो आज मुझे कंप्लेन आई, ठीक है? वैसे तो मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज मुझे कंप्लेन आई है, तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों को मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और किस तरह से हमने इनवॉइस को सबमिट करना होता है। सबसे पहले आप चले जाते हो अपने अकाउंट हेल्थ पे, ठीक है? यहाँ पे आपको नज़र आ जाता है कि अगर कोई कंप्लेन आई है, ठीक है? मुझे इधर कंप्लेन आई है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक हो गया? तो आगे ये कंप्लेन की डिटेल आ गई है, ठीक है? कि हाई कंप्लेन है, ठीक है? लिस्टिंग मेरी जो है वो रिमूव हो चुकी है, ठीक है? और कंप्लेन जो है वो किस डेट को आई है। तो मैं अभी अपनी इनवॉइस सबमिट करने के लिए क्लिक किया। आगे जो है मेरे पास 2 ऑप्शंस आ जाती हैं, ठीक है? और साइड पे ये भी आप कर सकते हैं कि आप कॉल वो आपको कॉल करेंगे अमेज़न वाले और आप उनसे मज़ीद डिटेल में बात कर सकते हैं, ठीक है? तो लेकिन वर्किंग आवर्स में, ठीक है? इधर ऊपर हमारे पास जो पहली ऑप्शन है, अगर हम उसके ऊपर जो है ना वो जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो ये उस सूरत में है कि जब आपके पास इनवॉइस नहीं है और अब आप अपनी गलती मान रहे हो, ठीक है? तो आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, इसको सेलेक्ट करते हो, ठीक है? और आप इनमें से कोई एक वजह जो है, इन सबको पढ़ के इनमें से आपने देखना है कि कौन-सी वजह, यानी कि मेरे पास इनवॉइस नहीं है या कोई ऐसी वजह, ठीक है? कि जिसकी वजह से मैं इनवॉइस सबमिट नहीं कर रहा या मैं एग्री करता हूँ कि हाँ, मेरी मिस्टेक है, तो आपने इसको सबमिट कर देना। लेकिन उससे आपके अकाउंट की हेल्थ जो है ना, वो कम होगी, ठीक है? कि आपने अपनी गलती मानी है। दूसरे नंबर पे आ जाता है इनवॉइस सबमिट करने वाला, इसको सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है? तो आपके पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आ जाती हैं, ठीक है? कि इनवॉइस की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। सबसे पहले सप्लायर इन्फॉर्मेशन, नेम, फ़ोन, एड्रेस और वेबसाइट जो है वो सप्लायर की, बायर की जो है वो आप जो है, मतलब नेम, फ़ोन, एड्रेस, मतलब आपका जो सारी इन्फॉर्मेशन अमेज़न के अकाउंट पे है, ठीक है? उसके बाद जो है वो आ जाता है कि आइटम डिस्क्रिप्शन सेम जो आपकी लिस्टिंग पे है, ठीक है? उसके बाद मिनिमम जो क्वांटिटी है वो 10 पीस होनी चाहिए, लेकिन आप कोशिश करें कि जितनी बड़ी इनवॉइस हो सके। उसके बाद इनवॉइस जो है वो 365 डेज़ के अंदर-अंदर होनी चाहिए, इतनी पुरानी भी ना हो और ऑथेंटिक जो है वो डॉक्यूमेंट हो। 2 नंबरी जो है ना वो यहाँ पे नहीं चलेगी। और ये जो है जी इनवॉइस के जो है वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब आप कौन-सी सबमिट कर सकते हैं। फिर आप सबमिट पे क्लिक करोगे। अच्छा, जब ये सारी आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये पूरी हो जाती हैं, ठीक है? तो आप अपनी इनवॉइस सबमिट कर देते हो, तो उसके बाद जो है वो अगर आपकी इनवॉइस अप्रूव हो जाती है, तो ये जो कंप्लेन है ये भी रिमूव हो जाती है और आपके अकाउंट पे कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है? सिंपल सी बात है कि अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स जो मैंने वीडियो में बताई हैं, तो वो पूरी होंगी ना, तो 90 टू 95% चांस है कि रिजेक्ट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है इधर कि मेरी 90 टू 95 मैंने क्यों कहा है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जो कि हमारे माइंड में नहीं होती। अच्छा, इसमें एक पॉइंट था डिस्क्रिप्शन वाला, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन जो था, मैंने एक प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ किया था मार्केट से, वो था फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक पेन था, उसका जो मैंने इनवॉइस ली थी उसके ऊपर लिखा हुआ था सिंपल व्हाइट पेन, यानी कि लिखा हुआ था व्हाइट पेन 1.0 एमएम। लेकिन मैंने जब इसको लिस्ट किया था ना, तो मैंने इसका जो है ना टाइटल एसईओ के चक्कर में मैंने चेंज कर दिया था। मैंने उधर लिख दिया जी बेस्ट वाइट पेन 1.0 एमएम। तो वो एक ही मैंने ना उसको एसईओ के चक्कर में उसमें कीवर्ड्स डाल डूल के, तो वो जब मैंने इनवॉइस सबमिट की, तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे तो कोई जो है ना आपके जो अकाउंट में जो लिस्टिंग है, वहाँ पे नाम कुछ और है और जो आप इनवॉइस सबमिट कर रहे हो वहाँ पे नाम कुछ और है। तो समझ आई, इस तरह की भी कई दफ़ा छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको आपने खुद जो है वो ख़्याल में रखना है, ठीक है? 2 नंबरी करने की बिल्कुल कोशिश ना करें, इनवॉइस को एडिट करने की या कुछ इस तरह से, ठीक है? 1 मिनट में उनको पता चल जाएगा। जो सप्लायर है ना, कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो सप्लायर को कॉल करते हैं, क्योंकि वो आपसे ईमेल और अमेज़न वाले जो है वो ईमेल और फ़ोन माँग रहे हैं, तो वो कॉल करके आपके सप्लायर को चेक कर सकते हैं कि ये इनवॉइस जो है ये वाक़ई ही ऑथेंटिक है
और ये इनवॉइस जो है ये इस फलां बंदे ने आपसे ली हुई है, ठीक है? उनके पास राइट होता है, ठीक है? तो आप अगर अपनी तरफ से बन रहे हैं ना कि मैं इनवॉइस में कोई एडिटिंग कर देता हूँ, डेट चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 साल पुरानी इनवॉइस नहीं एक्सेप्ट होती तो मैं उसकी डेट में जो है ना कोई एडिटिंग कर लेता हूँ, तो अमेज़न वाले जो हैं वो आपको ईज़िली पकड़ लेंगे, इतना बड़ा सिस्टम बना के बैठे हुए हैं, ठीक है? ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना वो 1 सेकंड में पकड़ लेते हैं, ठीक है? तो आप जितना रियल लेंगे ना उतना जो है वो आपके लिए भी आसान होगा, ठीक है? एज़ अ बायर जो है जब आप चीज़ बाय करते हो तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि आपने अपने नाम पे नहीं लेनी या अपना एड्रेस जो है वो ऐसे ही नहीं बता देना। जो एड्रेस आपकी अमेज़न के स्टोर पे है वो ही बताना है, ठीक है? और जो नाम आपके स्टोर का है वो बताना है, जो फ़ोन नंबर उधर रजिस्टर्ड है वो बताना है, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो सारा डाटा जो अमेज़न से रिलेटेड है उस नाम पे आपने इनवॉइस लेनी है, ठीक हो गया? और दूसरा जो सप्लायर का है वो भी सारा डाटा, वो तो ज़ाहिर सी बात है कि हाँ, इनवॉइस के ऊपर उसका सारा डाटा जो मैंने वीडियो में बताया वो सारा उसके अंदर जो है वो मेंशन होना चाहिए। अब ये भी नहीं है कि आप एक सादे से पेपर पे जो है ना जी लिख के ले आते हो कि व्हाइट पेन 10 पीस तो सारी इन्फॉर्मेशन अगर पूरी होगी तो आपकी इनवॉइस जो है वो एक्सेप्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इनवॉइस एक चीज़ ये भी है कि जो इनवॉइस ऑथेंटिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप एक्सेल फॉर्मेट में या जेपीजी में कोई या हाथ से ऐसे कोई इनवॉइस बना के तो जो है ना वो सबमिट कर लेते हो, वो भी जो है वो आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है? तो आई होप कि अगर किसी को भी ये इशू हो तो वो सारी ये जो है वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करेगा तो उसका जो कंप्लेन है वो भी हट जाएगी और जो उसकी जो इनवॉइस है वो भी एक्सेप्ट हो जाएगी।